अस्सलाम वालेकुम जी। एक ऐसा मौजू जो कि आज हर घर पे कहीं ना कहीं ज़ेर बहस ज़रूर आता है, और वो मौजू है कि आजकल के बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है या ट्यूशन क्यों पढ़ना पड़ती है। अब इसमें तीन चार ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। सो कोशिश करूँगा कि इस सवाल का जवाब हम मिल के तलाश कर लें। जो दो तीन बातें मेरी समझ में आई हैं, उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल मुकाबले की दौड़ शुरू हो गई। मैं अगर याद करूं आज से 15-20 साल पहले, तो अगर बोर्ड में जो टोटल मार्क्स हैं वो 850 होते थे, तो 850 में से 800 नंबर लेना या 805 810 नंबर लेना एक बहुत बड़ी बात होती थी। और जो इतने नंबर लेता था वो शायद स्कूल या बोर्ड में कोई पोजीशन ले लेता था। आजकल 1000 नंबर हैं, और 1000 में से अगर 950 नंबर की बात की जाए तो बहुत से लोगों के होते हैं। और इवन 1000 में से 950 नंबर लेने के बाद भी बच्चा परेशान होता है कि पता नहीं इसके बाद मेरा एडमिशन किसी अच्छी जगह पे होगा कि नहीं, या मेरा मेरिट बन सकेगा या नहीं बन सकेगा। तो एक तो ये मुकाबले की दौड़ है, नंबरों की दौड़ में इसको ख़ास तौर पे कहूँगा, कि जिसकी वजह से एक प्रेशर आ गया कि नहीं भाई, आपको एक एक नंबर जो है ना उसमें इजाफा करना है। और वो कैसे होगा? आप दिन भर स्कूल जाएंगे, वहाँ पे मेहनत करेंगे, शाम में आपको किसी एकेडमी भेजा जाएगा, क्योंकि सुना है कि उस एकेडमी में इतने नंबर आ जाते हैं। सो वो नंबर लेने की दौड़ में एक मजबूरी बन गई बहुत से वालिदैन के लिए कि आप उसके लिए इजाफी पैसे भी देते हैं और उसके लिए आप एफर्ट करते हैं कि आपके बच्चे के नंबर कुछ ज़्यादा आ जाए। इसके बाद एक कहीं ना कहीं वजह यह भी है कि वो जो आपको वालिदैन की तरफ से एक असिस्टेंस या सपोर्ट मिल जाया करती थी ना, कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपको बड़े भाई ने बता दिया, आपको अब्बा ने बता दिया, अम्मा ने बता दिया। आजकल सिलेबस कंटेंट कुछ डिफरेंट हो गए। अब अगर पेरेंट्स को लगता है कि भाई ये सारी चीज़ें हमने तो पढ़ी नहीं है, आजकल जो पढ़ा रहे हैं हमें तो इन किताबों का पता नहीं चलता, जिसकी वजह से वो अगर बच्चा शाम को कहता है कि मुझे इस एक चीज़ की समझ नहीं आई, तो फिर पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छा मजबूरी है, आप किसी एकेडमी चले जाएं, किसी टीचर के पास चले जाएं, आपको ट्यूटर अरेंज कर देते हैं जो आपको ये चीज़ें पढ़ा दे, क्योंकि हमें तो इस बात का पता नहीं है। हालांकि इसका भी एक बड़ा अच्छा हल ये है कि अगर बच्चा वही चीज़ें जो हैं, जो दो तीन चीज़ें समझ नहीं आ रही, उसको नोट डाउन कर ले, तो मेरा ख्याल है कि अगले दिन स्कूल में क्लास में उसको ये सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं, उसके टीचर, उसके जो फेलोज हैं वो उसको समझा सकते हैं। खैर, एक तो ये वजह बन गई। अब दो इसके अलावा ऐसी वजूहत हैं कि जिसमें कसूर हमारा अपना एज ए पेरेंट है या उस बच्चे का अपना कसूर है। पहली मिसाल ये समझ लें कि आप किसी दावत में शरीक हैं, या आपने किसी पार्टी के लिए पैसे जमा करवाए हैं। अब वो पार्टी में आप गए हैं, वहाँ पे खाना शुरू हो गया और किसी ने कहा जी कि आइए खाना शुरू करते हैं, और आप कहते हैं कि नहीं यार, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। वो बंदा आपसे कहेगा कि जनाब, आपने इस खाने के पैसे दिए हैं तो आप आइए खाना खा लें। आप कहते हैं नहीं यार, मेरा भी दिल नहीं कर रहा, जब मुझे भूख लगेगी मैं खुद ही खाना खा लूँगा। तो होगा ये कि उस पार्टी ख़त्म होने के बाद अगर आपको भूख लगी है और आपका कुछ खाने को दिल कर रहा है, आप कहीं पे जाएंगे, आप अपनी मर्ज़ी से पैसे देंगे, आप खाना खा लेंगे। अब ये कहना कि यार चूंकि मैंने पार्टी के तो पैसे दिए थे, शाम को मुझे खाने को भूख, मैंने उस वक्त खाया नहीं, मैंने शाम को खाना था, उसके अब मुझे अलग से पैसे देने पड़ेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पेरेंट्स फीस देते हैं, वो स्कूल कॉलेज के पैसे जमा करवाते हैं, लेकिन बच्चा स्कूल कॉलेज जाके नहीं पढ़ता। अब जब वो नहीं पढ़ता और ये समझता कोई बात नहीं यार, ये शाम को अकेडमी में कर लेंगे, ये बाद में किसी वक्त पढ़ लेंगे, तो भाई ये उस बच्चे की एक ऐसी गलती होती है जिसकी सज़ा उसके पेरेंट्स को भुगतनी पड़ती है। और वो खाना जो कि वो पार्टी में जब उसने पैसे दिए थे वहीं पे खा सकता था, अब उसका दिल कर रहा है कि नहीं भाई मैं बाद में खाऊंगा, तो आप उस वजह से खाना चाहते हैं। तो एक तो ट्यूशन की ये वजह है। अब इनके साथ ट्यूशन में ये एक बात है, आप फिर आपसे माजरत के साथ इख्तलाफ आप कर सकते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जो ये समझते हैं बतौर वालिदैन कि यार बच्चे को ट्यूटर अरेंज कर दें, इसी बहाने 2 घंटे बच्चा इंगेज रहेगा और हमें कम से कम टाइम मिल जाएगा कि अगर आप अपने घर का कोई काम करना चाह रहे हैं, कहीं घूमना फिरना चाह रहे हैं, तो आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब इस बात का मकसद सिर्फ इतना होता है कि बच्चे को किसी ना किसी तरह से ना 1 2 3 घंटे के लिए इंगेज कर दिया जाए, मसरूफ़ कर दिया जाए। अब उसका आउटपुट कितना होगा ये शायद बतौर वालिदैन हम भी नहीं सोच रहे होते, क्योंकि हमारा टारगेट ही ये था कि बच्चा बस 2 3 घंटे मसरूफ़ रहे, इसका ट्यूटर आए, ये बैठा रहे उसके पास, ये काम करे, थोड़ा करे, बहुत करे, ज़्यादा करे, बस ये मसरूफ़ रहे। तो इस एक वजह से भी ट्यूशन का कल्चर कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गया। और एक आखिरी बात,
इस सारी चीज़ में कुछ जो फ़र्क पड़ा है वो एक जिसको कहते हैं ना कि ज़माने की चाल ऐसी थी कि आप उस चाल को चलने की कोशिश में, दूसरों का मुकाबला करने की कोशिश में, दूसरों जैसा बनने की कोशिश में, एक ट्रेंड है जी कि अच्छा आपके बच्चे किसी अकेडमी नहीं जाते, आपके बच्चे किसी से नहीं पढ़ रहे। तो हमें लगा कि अच्छा अगर बाकियों के बच्चे अकेडमी जा सकते हैं, बाकियों के बच्चे, तो भाई मेरे बच्चों को भी ट्यूशन ज़रूर पढ़नी चाहिए, मेरे बच्चों को भी अकेडमी ज़रूर जाना चाहिए। ये कुछ बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से आजकल हर कोई परेशान है कि बच्चों को ट्यूशन क्यों पढ़ना पड़ती है। मेरे नुक्ते नज़र के हिसाब से ये 4 बातें बहुत अहम हैं। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? अपनी राय से कमेंट्स में ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा, और अगर ये बातें आपको अच्छी लगती हैं, इनका सलूशन भी आप और हम मिलकर ही ढूँढ सकते हैं। अपनी इस राय को मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरी गुफ्तगू को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।